समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब के बारे में, वाष्प दाब के अवनमन के बारे में और वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में। तो आइए देखते हैं। वाष्प दाब किसी भी द्रव की सतह पर उसके अणुओं से जो दबाव डाला जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। किसी भी द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाले दबाव को, लगने वाले दाब को हम वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब के अवनमन को हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझेंगे। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक शुद्ध विलायक है और दूसरा विलयन है। जो शुद्ध विलायक है उसमें द्रव के अणु हैं और ये द्रव के अणु वाष्प के रूप में बदलेंगे, द्रव की सतह पर एक दबाव डालेंगे जिसको कि हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहेंगे। इसको हम P0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा विलयन है, इसमें विलायक के अणु हैं और विलेय के अणु हैं। और विलेय भी हमने कैसा लिया है? अवाष्पशील, मतलब जो विलेय है उसके अणु वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। तो जब अणु वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं और दूसरा विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में कुछ आकर्षण बल कार्य करेगा जिससे कि अणु आपस में बंधे रहेंगे। तो जब द्रव के अणु आपस में बंधे हुए हैं विलेय के अणुओं से तो ये वाष्प कम बनाएंगे। जब द्रव की वाष्प विलायक की वाष्प कम बनेगी तो दबाव भी क्या है? कम होगा। जब दबाव कम होगा तो वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो विलयन के वाष्प दाब को हम PS से दिखा रहे हैं। तो विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा हो गया और जब विलायक में हमने विलेय घोल दिया तो वाष्प कम बनी और कम बनने से वाष्प दाब कम हो गया, तो विलयन का वाष्प दाब कम है। तो जब आप ज़्यादा वाले में से यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे तो वाष्प दाब में कितनी कमी हुई है ये आपको पता चल जाएगा। इसी कमी को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन हो गया P0 माइनस PS। अब इस अवनमन को जब आप शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष निकालेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखिए, वाष्प दाब का अवनमन क्या हो गया? P0 माइनस PS। और इसको शुद्ध विलायक के सापेक्ष निकालेंगे तो यहाँ शुद्ध विलायक का लिखेंगे